नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़। मैं वीपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों वाराणसी से आ रही है एक बड़ी खबर। वही देखिए, शिवपुर क्षेत्र में आता है तरना क्षेत्र में देखिए किस तरह से रात में होती है चोरी। जैसे कि अगर देखा जाए तो पहले के जमाना में ऐसा होता था, आज के समय में ऐसा संभव नहीं था, फिर भी वाराणसी में देखिए किस तरह से संभव होता हुआ आ रहा है नजर। आइए, मैं उस पीड़ित के परिवार में पहुंचा हुआ हूँ, मौके पर पहुंचा हुआ हूँ, जहाँ पे ताला तोड़ करके कर दी जा रही है चोरी। आपका नाम क्या है? प्रभात सिंह जी। आप यहीं बनारस के रहने वाले हैं? कैसे आकर बसे यहाँ पे? नहीं, यहीं के मूल निवासी। कैसे क्या हुआ कल आपके यहाँ? सर, ऐसा है कि कल ये पड़ोस में एक विवाह समारोह था जी। तो उसी के लिए वो काजी सराय में उनका विवाह संपन्न हो रहा था जी। तो उसी सिलसिले में हम परिवार सहित करीब 8:50 पे यहाँ से निकले और 2 घंटा करीब 11:15 बजे जब हम यहाँ घर वापस आए तो देख रहे हैं मेन बाउंड्री का दरवाज़ा वैसे ही लॉक था और ये इंटी वाला जो लोहे का दरवाज़ा था उसमें घुन्नासी ताला लगा था, वो भी अंदर से। वो पता नहीं किस तरह से उसने बाहर से तोड़ लिया और बाकी मेरा सारा सामान बच्चे का जैसे पढ़ाई वाला कमरा उसमें कुछ नहीं किया गया। डायरेक्ट उसी कमरे में जाया गया जहाँ पर हम ज्वेलरी लाए थे शादी के सिलसिले में, जिसको लॉकर में रखना था 7-8 दिन पहले, और डायरेक्ट उसी अलमारी को तोड़ा गया। उसमें से सारा ज्वेलरी करीब 25-30 लाख का ज्वेलरी निकाला गया और इस तरह से घटना। क्षमा चाहूँगा, हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि आप कितने पहले से यहाँ अपना मकान बनाए हुए? मकान तो सर मेरा यहाँ पे 2 साल पहले से है, लेकिन हम इसी एरिया में करीब 4-5 साल पहले से निवास कर रहे हैं। तो क्या यहाँ कोई दाई किस्म की या फिर बाहर का कोई सदस्य आपकी फैमिली से जुड़कर किसी भी वर्क से काम से नियुक्ति थी उसकी इस परिवार में? क्योंकि काम के सिलसिले में कोई जेंट्स तो का घर में अंदर आना जाना तो संभव नहीं था जी। एक काम वाली थी जो सफाई और बर्तन वर्तन के सिलसिले में ही लोकल है, वो आती थी जी। और बाकी और ऐसा कोई बाकी कॉलोनी की औरतें और ये सब भी आती थी। और कोई तो प्रशासन को कब खबर मिला? सुबह मिला आपके माध्यम से? तुरंत जैसे ही हम घर पर आए तुरंत हमने जैसे ही देखा तो तुरंत हमने 112 नंबर पे कॉल किया और उससे वो आए तो फिर वो तरना चौकी पे बैठते हैं, वहाँ से SI साहब फिर सुबह से बाकी काम जो प्रारंभिक जांच उन्होंने कल रात में किया था। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए कि इस शहर जो शहर सांसद परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताए जाते हैं, ऐसे शहर में अगर इस तरह का हो रहा है तो अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इस समय बाबा बुलडोजर के नाम का डंका रखा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप पीड़ित है, इस तरह के क्वेश्चन मुझे शोभा नहीं दे रहा, फिर भी मेरी मजबूरी है पत्रकार होने के नाते एक ऐसे क्वेश्चन करना पड़ा आपसे। तो जो बाबा बुलडोजर की सरकार चल रही है उस सरकार में भी इस तरह का घटना घट रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, उसमें मेरे साथ तो ये घटना हुआ है सर। अब हम तो यही चाहेंगे कि अगर इस तरह का है तो मेरे सामान की जल्दी से जल्दी बरामदगी हो, तभी तो हम उन सब चीज़ों पे बिलीव करेंगे क्योंकि हम पीड़ित हैं। बाकी कहीं सुनी बातों पर तो इस समय हम कैसे सर करेगा, मेरा ये कुछ नहीं होगा तो हम कैसे इस चीज़ पे विश्वास कर पाएंगे। जी, तो आप सुन रहे थे पीड़ित परिवार से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय लाइव वाराणसी से हूँ। यह शिवपुर थाना के प्रांगण में आता है। हालांकि यह एरिया अगर देखा जाए तो तरना चौकी के बीच में आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं मौके पर लाइव हूँ। जाते जाते आप देख पा रहे थे यहाँ मौके की स्थिति किस तरह से पीड़ित कहीं बाहर निमंत्रण में गए हुए थे। हालांकि ये अगर देखा जाए तो बहुत आउट में भी नहीं है, बहुत इंटीरियर में भी नहीं है, फिर भी मौके पर अगर देखा जाए तो रात में किस तरह से ताला तोड़ करके कर दी जा रही है चोरी। और पीड़ित से अगर किस तरह की बात की चर्चा की, बताया गया कि वाराणसी में इस समय अगर देखा जाए तो शिवपुर थाना क्षेत्र में हर रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ चोरी की खबर आ रही है। जैसा कि घर का ताला तोड़कर 2 घंटे में ही चोरों ने उड़ाया लगभग 30 लाख के गहने। यह मामला शिवपुर थाना क्षेत्र के यमुना नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। जैसा कि बीती रात पति पत्नी गए थे एक शादी में, शादी से लौटते ही देखे कि घर का ताला तोड़ करके दरवाज़ा खुला हुआ आया नज़र, तो पीड़ितों का होश उड़ गया। और इतना ही नहीं, तुरंत देर बाद 112 पर पीड़ित ने किया कॉल करने के बाद पुलिस आई दरवाजे पर। उसके बाद कुछ अलग की बातें की। हालांकि बताया जा रहा है कि भुक्तभोगी प्रभात कुमार सिंह बाबतपुर स्थित जयपुरिया स्कूल में शिक्षक के पद पे हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि इनका जो मकान है यह थोड़ी सी कंजेस्टेड एरिया से बाहर
बना हुआ नज़र आया था। जैसा कि आप देख पाएंगे अभी कि ताला अंदर से टूटा हुआ नज़र आ रहा है डोर के, यानी दरवाजे को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है।